नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं। एवरेज चैप्टर का ये वीडियो पार्ट 4 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है फ्रेंड्स? देखिए, हमको मालूम है 36 छात्र है एक समूह में, ठीक है, और उसका औसत भी दिया हुआ 14। अगर संख्या गुना औसत कर देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? उन 36 छात्रों का आयु का योग निकलेगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। 14 गुना 6, 6 14 84, है ना। 84 4, हाथ में रहा 8, ठीक है। 14 3 42, 42 8 50, यानी 504 36 छात्रों के आयु का योग मिला, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक शिक्षक सम्मिलित किया गया इन ग्रुप में। 36 छात्र वाले ग्रुप में एक शिक्षक को भी सम्मिलित किया गया, तब ग्रुप में कितना लोग हो गए? अब 37 हो गया। तब उसका औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हुआ। पहले 14 था, 1 वर्ष वृद्धि हुआ, यानी 15 हो गया। तो 37 गुना 15 अगर हम लोग कर देते हैं तो 37 ग्रुप वाले व्यक्तियों का आपको क्या मिलेगा? आयु का योग निकलेगा, ठीक है। तो गुना करिए। 15 7 105, हाथ में रहा 10, 15 3 45 और 10 अब 55 हो गया, ठीक है। 55, यानी अब जो ग्रुप है 37 का, इसमें आयु का योग करेंगे तो 555 हो रहा, और पहले कितना था? 504। तो किसके आने के कारण आयु के योगों में वृद्धि हुआ? शिक्षक आने के कारण आयु के योग में वृद्धि हुआ। तो कितना वृद्धि हुआ? 51 वर्ष का वृद्धि हुआ। कितना? 51 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो शिक्षक का आयु है, ये शिक्षक का आयु है, जिसके कारण 504 से 555 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, है ना। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य एक नवयुवक सदस्यों द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एक समिति था, तो 2 वर्ष पूर्व में कुछ ना कुछ औसत था उन लोगों का, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष बाद में अगर हम लोग देखें तो जो औसत था तो 2 का वृद्धि होता, क्योंकि 2 वर्ष के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। 2 वर्ष के बाद एक जो अधिक आयु वाले सदस्य था उनको रिप्लेस करके नवयुवक सदस्यों को सम्मिलित कर गया, ठीक है। लेकिन उन नवयुवक सदस्यों को सम्मिलित करने के कारण उसको 2 वर्ष के बाद भी आपका औसत में वृद्धि नहीं हुआ, ठीक है। तो कितने साल के बाद वृद्धि नहीं हुआ? 2 साल के बाद वृद्धि नहीं हुआ। होना चाहिए था 2 साल की वृद्धि औसत में, लेकिन 2 साल प्रत्येक में नहीं हुआ, यानी 10 में से 10 में 2 करके कम हो गया। अगर बढ़ता तो ऑब्वियसली जितना था उससे ज्यादा होता, लेकिन कह रहा क्वेश्चन में उतना ही है, इसका मतलब वृद्धि नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नवयुवक जो सदस्य आए हैं, जो नवयुवक सदस्य आए हैं, वो जो अधिक सदस्य वाले के सबसे छोटा है। कितना छोटा? 10 गुना 2 करिए 20, यानी 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। उसके तुलना में 20 वर्ष छोटा है अधिक सदस्य वाले के तुलना में नवयुवक की उम्र, ठीक है। तो ये आपको निकालने का आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत कितनी होगी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा है कि एक 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट टीम है, जिनमें एक खिलाड़ियों का उम्र 17 वर्ष है और एक का 20 वर्ष है, ठीक है। तो दोनों का आयु का योग हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 खिलाड़ियों का, ठीक है, 2 खिलाड़ियों का आयु का योग आपको निकलेगा, दोनों को योग कर देंगे 17 प्लस 20, क्या 20 प्लस ये 17, तो आपको क्या हो जाता है 37 वर्ष। यानी उन 2 खिलाड़ियों का, 11 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का आयु का योग 37 वर्ष आपको मालूम है। आगे कहा कि इन 2 खिलाड़ियों, जो पहले 2 खिलाड़ी थे, इन 2 खिलाड़ियों को रिप्लेस करके 2 नए खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया। तब क्या हुआ? एक इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट यह पड़ा कि 2 महीने एवरेज में कमी हो गया। यानी कितने खिलाड़ियों में कमी हुआ? 11 खिलाड़ियों में, ठीक है। 11 गुना 2 यानी 22 माह की कमी हो गया। 22 माह की कमी हो गया। यानी उन 2 खिलाड़ियों का जो सम्मिलित किया गया है नए खिलाड़ी, उनका 37 वर्ष से जरूर 22 महीना कम होगा उसका उम्रों का योग। अगर ऐसा होता, अगर 37 वर्ष होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो लेकिन कम हो गया, तो 37 वर्ष से उन दो नए खिलाड़ियों का उम्रों का कम है। तो देखिए इसको माह में, इसको वर्ष में कन्वर्ट करिए हम लोग, तो 22/12 से भाग देंगे तो वर्ष में हो जाएगा। तो इसको छोटा करिए, 11 दूना 22 और 6 दूना 12, यानी 11/6 वर्ष कम है इन दो नए खिलाड़ियों के उम्रों का योग 37 वर्ष है। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो दो नए खिलाड़ियों का आयु का योग निकल जाएगा। तो 37 माइनस 11/6, ठीक है। 6 गुना 37 222 होता है, 222 माइनस 11 डिवाइडेड 6, ठीक है। 222 से 11 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 211 डिवाइडेड 6। ये क्या निकला? ये दो नए खिलाड़ियों के उम्रों का योग निकला, ठीक है। अगर इसको 2 से भाग दे देंगे तो दो नए खिलाड़ियों का औसत भी निकलेगा आयु का। तो इसको भाग दे देते हैं, 211/6 भाग 2, ठीक है। अब देखिए 211/12 हो गया, गुना कर दिए नीचे में, ठीक है। अब इसको 12 से भाग दीजिए, 12 एकम 12, ठीक है। बचा कितना? 9, यानी 91 हो गया। 7 12 84, बचा कितना? 7, यानी 7/12। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 17 वर्ष 7 महीना, 17 वर्ष 7 महीना, यानी ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। 8 वर्षों में दो पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों का उम्र दिया हुआ है, यानी आयु दिया हुआ है। एक का 21 वर्ष है और एक का दिया हुआ 23 वर्ष। तो दो पुरुषों का आयु का योग निकल जाएगा आपको। आयु का योग आपको पता है, आयु का योग कितना है? 21 और 23, यानी 44। कितना है? 44 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये दो पुरुष जो पहले थे इनको रिप्लेस किया गया और दो नए पुरुष इस ग्रुप में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुआ, ठीक है। और औसत में वृद्धि का मतलब है कि सभी में 2-2 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो कितने जन में हुआ फ्रेंड्स? 8 जन में हुआ, ठीक है। 8 पुरुषों में वृद्धि हुआ, तो 8 गुना 2 कितना? 16 वर्ष में वृद्धि हुआ। यानी अगर दो नए पुरुष आए हैं उनका भी उम्र का योग 44 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 16 वर्ष 44 से 16 वर्ष ज्यादा है उन दो नए पुरुषों की आयु। तो इसमें जोड़ कर देंगे हम लोग, 44 में 16 जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। ये दो नए पुरुषों का आयु का योग निकला, और इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो दो नए पुरुषों की औसत आयु निकल जाएगा। 2 गुना 30, 60, यानी 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता, फादर और मदर की औसत आयु 35 वर्ष है। तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आयु का योग निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। माता और पिता के आयु का योग कितना है? 70 वर्ष है। आगे कहा कि पिता, माता और सन एकमात्र पुत्र के औसत आयु 27 वर्ष है। जब पिता, माता और उनके एक पुत्र की औसत आयु निकाला जा रहा है तब कितना हो रहा? 27 वर्ष का हो रहा है। यानी फादर प्लस मदर प्लस सन, यानी 3 जन, 3 से औसत को गुना कर देंगे, 3 गुना 27, ठीक है। 3 7 21, 3 दूना 6, 8 2 8, यानी 81 वर्ष हो गया, ठीक है। तो अब तीनों का माता, पिता और सन का उम्रों का योग है आपका 81 वर्ष और माता पिता का 70 वर्ष। यानी अगर इस दोनों को माइनस कर देंगे तो जो सन है उसका आयु निकल जाएगा। तो 81 से 70 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 वर्ष। यानी जो सन है उन माता पिताओं का, उसका उम्र कितना है? 11 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, ठीक है। ये राम है और एक पुत्र है, उसका एस लिख लें, राम का सन है, ठीक है। तो राम का सन अगर 1 है तो उसके पिताजी का कितना है? 3 है, क्योंकि सन से 3 गुना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसके पिता का आयु का 2/5 है। राम का आयु उसके पिता का, राम का फादर का 2/5 है। कितना? 2/5 है। और राम का आयु हम लोग कितना माने? 3, यहाँ 3 है, बराबर क्या? 2/5 गुना फादर। तो फादर का आयु हम लोग यहाँ से निकल जाएगा, 5 दिया 15, 15/2, फादर का आयु 15/2। यहाँ पे लिखिए, ये फादर है
और इसका आयु कितना है 15/2। ये रेशियो में हमको मिल गया तीनों का, सन का 1, आर का राम का 3 और उसका राम का फादर का 15/2 है। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रैक्शनल नंबर है इसको तोड़ के आप रेशियो में लेके आइए। ठीक है, तो जैसे नीचे में 2 है तो दो दो सभी में संख्या में गुना कर दीजिए, तो ऊपर में 2 इसके साथ 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके साथ 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मिला रेशियो मिल गया हम लोग को, और ये हम लोग को रेशियो फाइंड आउट हो गया किसका, उम्रों का, सन का और राम का फादर का, 2:6:15। ठीक है, तीनों का। आगे क्वेश्चन में कहा है कि तीनों का औसत दिया हुआ 46 वर्ष, यानी 3 से अगर 46 गुना कर देंगे तो तीनों का आयु का योग निकलेगा, और अनुपात में दिया हुआ तीनों का आयु का योग कितना 2:6:15। तीनों को ऐड करिएगा तो कितना 23 वर्ष, कितना हो रहा 23 यूनिट, ये अनुपात में है, यानी 23 यूनिट बराबर ये दिया हुआ 23 यूनिट बराबर 3 गुना 46, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 23 बराबर कितना 3 गुना 46। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि फादर और राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना, तो ये राम है और उसका राम का पिता है, तो दोनों में अंतर कितना है 6 यूनिट का। 23 यूनिट बराबर इतना, तो 9 यूनिट है, 9 यूनिट बराबर कितना निकल गया, देखिए 23 दूना 46, यानी 3 दूना 6, 6 नाम 54, यानी 54 वर्ष का अंतर है राम और राम के फादर्स का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 5 व्यक्तियों में से एक 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसका औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना है। देखिए फ्रेंड्स, एक समूह में 5 व्यक्ति है, ठीक है, और उन 5 व्यक्तियों में से एक का कितना वजन है 60 kg है। ठीक है, लेकिन इसको रिप्लेस किया, जिसका 60 kg वजन का व्यक्ति था उनको रिप्लेस किया गया और एक नया व्यक्ति आ गया, जिसके कारण क्या हुआ 1 kg आपका औसत में वृद्धि हो गया। इसका मतलब क्या हो कि सभी में एक एक का वृद्धि हुआ, कितना 5 वृद्धि हुआ। अगर वो 60 kg का ही होता तो कोई वृद्धि नहीं होता, यानी 60 से ज्यादा आया हुआ, कितना ज्यादा है कि 5 में वृद्धि हुआ, कितना एक एक का वृद्धि हुआ, 60 + 5 कितना 65 वर्ष का हो, कितना 65 वर्ष का है, जिसके कारण एक वर्ष में औसत में वृद्धि होगी उसका आयु में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, यानी सभी का 15 वर्ष करके है। 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 40 विद्यार्थियों का आयु का योग निकालते हैं, तो 40 गुना हम लोग 15 करेंगे। ठीक है, और 15 4 कितना 60 और 1 0 लगाइए 600, यानी जो पहले 40 विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों का आयु का योग कितना 600 है। आगे क्वेश्चन में कहा कि 10 नए विद्यार्थी आ गया, यानी पहले 40 थे, आप कितना हो गया 50 हो गया, तो उसके औसत में भी 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो पहले 15 था, आप कितना 0.2 जोग कर दीजिए तो कितना होगा 15.2। ठीक है, 15.2 हो गया। तब 50 संख्याओं का 50 विद्यार्थियों का आप क्या करिए आयु का योग निकालिए। आप करिए इसको 1 0 पहले है, इधर भी लाइक लगा लीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, हाथ में 1 और 5 5 5 15 75, 1 76, कितना हुआ इतना हो गया। 1 के बाद दशमलव है, यानी 760। ठीक है, 760। तो 10 नए विद्यार्थी आने के बाद क्या पड़ा कि उनके आयु में कितना का वृद्धि हुआ, 160 का वृद्धि हुआ, 160 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 160 का वृद्धि हुआ, कितने 10 विद्यार्थी आने के कारण। तो 10 विद्यार्थियों का आयु का जो कितना है 160, तो 10 से भाग दे दीजिए तो 10 नए विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, यानी 16 वर्ष 10 उन 10 विद्यार्थियों का आयु का औसत निकल गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 16 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तीनों का ए बी और ये सी, यानी 3 जन है और 3 का औसत दिया 20, तो 3 से 20 से गुना करिए तो कितना होगा, तीनों का उम्रों का जो आपको निकलेगा 60 वर्ष, कितना है 60 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है ए तथा बी के औसत आयु 19 वर्ष है, यानी ए प्लस बी दोनों का, तो 2 जन है 19 वर्ष है, और 19 वर्ष इसका 19 गुना 2 करेंगे तो कितना 38 वर्ष। ठीक है,
38 वर्ष। यानी अगर ए बी और यहाँ ए बी सी का तीनों का योग 60 वर्ष है और ए बी का योग 38 वर्ष, दोनों को माइनस कर दीजिए तो सी का निकल जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा? सी का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना 22 वर्ष हो जाएगा, 60 से 38 माइनस करिएगा तो 22 वर्ष, यानी सी का उम्र कितना है? 22 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 22 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। ये सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? देखिए अब क्या करें, हम अगर 32 लड़कों का आयु का योग निकाले तो 32 गुना 14 कर देंगे, 32 गुना 14, ठीक है। तो 14 दूने 28, ठीक है, कितना? 28, 8 हुआ, हाथ मेरा 2, 3 14 42 और 2 कितना हुआ? 44, यानी 448 हो गया। 32 लड़कों का आयु का योग निकला आपको 448। आगे का 26 लड़कियां है ना, 26 लड़कियों का औसत दिया 12, तो 12 से गुना कर देंगे तो 26 लड़कियों का उम्रों का क्या मिलेगा आपको? योग निकलेगा। 6 12 72, 2 हाथ मेरा 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना हुआ? 31, कितना हुआ? 31, 31 हुआ ना जी। 6 12 72, 2 और 12 दूनी 24 और 7 31, ठीक है, कोई गलत नहीं है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, 32 और 26 कितना हो? 58, यानी अब टोटल कितना हो? 58 विद्यार्थी हो गया। उनमें 32 बॉयज है और 26 गर्ल्स है, और उनका 58 विद्यार्थियों का आयु का योग इधर योग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 8 2 10, 4 और 5 और 1 6, ठीक है, और 4 और 3 7, यानी 760 है। कितना? 58 विद्यार्थियों का आयु का जो 760 है। तो 760 को हम लोग 58 से भाग देंगे तो 58 विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दशमलव के बाद 2 अंक तक ही पूर्णांकित करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। तो 58 से भाग कर दीजिए। चलिए 200 काटिए, तो ये 38, 38 दूना 76, 380, और ये कितना हुआ आपका? 29 है ना, 29 दूना 58। अब देखिए 380 को आप क्या करिए? 29 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 29 एकम 29, ठीक है, 8 9 9, ठीक है, 9 बचा, ठीक है। अब क्या हुआ? 90 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए? 3 में गुना करिए, और 3 29 कितना? 87, बचा कितना आपको? 3, ठीक है। 29 से छोटा हो गया तो दशमलव लगाइए तो ये 30 हो गया, 29 एकम 29, ठीक है, 29 एकम 29, बचा कितना? 1, ठीक है। हमको देखिए दो ही दशमलव का 2 ही नंबर लेना है, तो हमको एक के बाद ही आंसर आ गया। देखिए 13 पॉइंट के बाद 1 है और किसी में 13 पॉइंट के 1 नहीं है, क्योंकि 13 पॉइंट बाद या भाग देने पर आ रहा। तो यही क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा और आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज को कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।